हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आगे डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब मिसलेनियस एग्जांपल, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम स्टूडेंट मिसलेनियस एग्जांपल कर रहे हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 44 हम करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 44 देख लीजिए स्टूडेंट। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है स्टूडेंट? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट आपको दिया हुआ है अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। इसको स्टूडेंट आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएट। तो ये देखते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसको क्या लेट करेंगे? बाय लेट करते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसको मैं स्टूडेंट लिख दूंगा, ये देखो 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट मैं लिख दूँ 3x प्लस 2 की पावर हाफ, और ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर हाफ। इसको स्टूडेंट ऊपर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 की पावर हाफ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस हाफ होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x रिस्पेक्ट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? dy बाई dx। इसमें स्टूडेंट पावर रूल लगेगा, तो हाफ आगे 3x प्लस 2 की पावर हाफ माइनस 1। ठीक है। और फिर स्टूडेंट डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? 3x प्लस 2 का। किसका करेंगे? 3x प्लस 2 का। इसमें भी स्टूडेंट माइनस हाफ आगे आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस हाफ माइनस 1। फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4 का। ठीक है स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट पावर रूल लगाया, पावर रूल के बाद हमने जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट किया। अब ये देखिए स्टूडेंट, आगे करते हैं स्टूडेंट। तो ये देख लो, नेक्स्ट अब स्टूडेंट dy बाई dx की वैल्यू, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ 3x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? माइनस हाफ। ठीक है स्टूडेंट। ये देखो हाफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 साइड में x का 1 हो गया और कांस्टेंट टर्म का 0। ये देखो स्टूडेंट, 3 साइड पे रखा, x का 1 हो गया और कांस्टेंट टर्म जो है उसका 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब माइनस हाफ ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस हाफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस 3 बाई 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बाई 2। अब इसका करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट देखो 2 साइड में x स्क्वायर का क्या होगा? 2x, x का 1 और 4 का 0। इसमें स्टूडेंट देखो पहले पावर 2 को साइड में रखा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट आपको पता होगा, पावर रूल लगाएंगे, 2 आगे 2x हो गया, और फिर x का कितना होता है? 1, कांस्टेंट टर्म है उसका 0 हो गया। अब ये देखो स्टूडेंट dy बाई dx निकालते हैं, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? 1/2 3x प्लस 2 की पावर हाफ नीचे। ठीक है स्टूडेंट। और ये कितना हो गया? 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस हाफ नीचे लेंगे, 2x प्लस 4 की पावर कितना हो गया? 3 बाई 2। ठीक है स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 4x। ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 2 माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 बाई 2 आंसर। ये देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स की पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। क्या है? प्लस 3 cos इनवर्स x। क्या दिया हुआ स्टूडेंट? 3 cos इनवर्स x हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, तो ये करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू e sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होता है स्टूडेंट? dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर sec स्क्वायर का स्टूडेंट सेम होता है, e की पावर sec स्क्वायर x, फिर d बाई dx किसका करेंगे? sec स्क्वायर x का। किसका करेंगे? sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स का क्या होता है स्टूडेंट? माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर cos इनवर्स का, और फिर d बाई dx x का करेंगे।
पहले cos इनवर्स का -1 में अंडर रूट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, देखो सेक स्क्वायर में स्टूडेंट पहले पावर है, पावर का कैसे होगा 2 सेक एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये तो पावर का हो गया स्टूडेंट। फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, सेक एक्स का, किसका करेंगे सेक एक्स का, ठीक है। ये टर्म ऐसे हो जाएगी -3 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब डी बाई डी एक्स ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, सेक एक्स tan x, क्या होता है सेक एक्स tan x, ठीक है ये हो गया। और -3 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 सेक स्क्वायर x tan x e की पावर सेक स्क्वायर x -3 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, आंसर ये देख लीजिए। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट एग्जांपल 44 का सेकंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो देख लीजिए थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स log 7 log x, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट सबसे तो y हमने लेट कर लिया log 7 log x। अब स्टूडेंट देखो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था log ba का, क्या फॉर्मूला होता है log a अपॉन में log b, क्या होता है log a अपॉन में log b, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट log x अपॉन में log 7, ये स्टूडेंट b है, ये पूरा a है, तो log a अपॉन में log b। अब डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो y का क्या होगा स्टूडेंट्स dy बाई dx, तो 1 अपॉन log 7 साइड में। अब इसका करते हैं स्टूडेंट, देखो log का क्या होता है 1 अपॉन में log x, log ये पूरा x है, फिर log x का होगा 1 अपॉन x, और फिर x का हो गया 1। देख लो स्टूडेंट, पहले इस वाले log का किया 1 अपॉन में log x, फिर log x का 1 अपॉन में x, फिर x का 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आंसर देख लो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x log x log 7, आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस में जब भी दिया होता है तो log a अपॉन log b पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट एग्जांपल 45 कर रहे हैं, एग्जांपल 45 देख लो स्टूडेंट। एग्जांपल 45 में स्टूडेंट देख लो, सबसे पहला जो है क्या है cos इनवर्स ब्रैकेट में sin x, क्या दिया हुआ स्टूडेंट cos इनवर्स ब्रैकेट में sin x। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में sin x, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट देखो क्या होता है, cos इनवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस x लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, मतलब sin x है तो sin x को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस x, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि sin थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो sin x जो उसको लिखते हैं cos 90 माइनस x, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 2 माइनस x। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट dy बाई dx, पाई बाय 2 है 0, और कोई कांस्टेंट टर्म है x का क्या होता है 1, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट -1, ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जितने भी इनवर्स वाले होते हैं ना, जैसे cos इनवर्स है तो मुझे अंदर cos बनाना था, तो मैंने sin x को क्या लिख दिया cos 90 माइनस x, ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट, एग्जांपल 45 का सेकंड पार्ट में देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x
अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू ले लिया tan इनवर्स, अब इधर स्टूडेंट देखो टर्म लिख दी sin x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो sin x का हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे 1 प्लस cos x का होता है स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin अपॉन cos कितना होता है स्टूडेंट tan x/2, ठीक है। sin x का फॉर्मूला लगाया 2 sin x/2 cos x/2, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos tan हो गया, ठीक है स्टूडेंट। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया x/2, डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट बोथ साइड, ये स्टूडेंट कैंसिल होगा, कैंसिल करके दिखाना नहीं होता, कैंसिल हो गया x/2, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। y का क्या होगा स्टूडेंट्स dy/dx, हाफ को साइड में रखा, x का 1, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हाफ आ गई, ठीक है। ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट देख लो स्टूडेंट। थर्ड पार्ट जो है वो क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 4x, ये दिया हुआ है। अब इसको स्टूडेंट देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देखो स्टूडेंट, इसमें पहले मैंने लिख दिया साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ब्रेक कर देते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर होल ब्रैकेट x, इसको ब्रेक कर दिया स्टूडेंट 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। अब ये देखो स्टूडेंट साइन इनवर्स, इसको लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर x, और नीचे स्टूडेंट जो x है उसको अंदर ले लिया और होल स्क्वायर बाहर लिख दिया। वो तो हो सकता है स्टूडेंट पावर इंटरचेंज कर सकते हैं, x को मैं अंदर ले आया, 2 को बाहर ले गया। अब स्टूडेंट देखो हम 2 की पावर x को क्या लेट कर रहे हैं tan थीटा, क्या ले लिया tan थीटा ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब tan थीटा लिया तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको मैंने 2 की पावर x को tan थीटा मान लिया, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला पता ही है आपको किसका होता है साइन 2 थीटा का, किसका होता है साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dy/dx, 2 को साइड में रखा, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, x क्या है 2 की पावर x का होल स्क्वायर, फिर dy/dx किसका करेंगे 2 की पावर x का, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने क्या किया वायलेट किया, इसको ब्रेक कर दिया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और नीचे 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब मैं ये 2 को आगे लाया 2 की पावर x, और इसमें x अंदर 2 बाहर, ये हो गया। फिर 2 की पावर x को tan थीटा ले लिया, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 की पावर x हो गई। फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट sin 2 थीटा का, किसका होता है sin 2 थीटा का। sin से sin इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने निकाली हुई है वो पुट कर दी। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 को साइड में रखा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x, x मतलब 2 की पावर x का होल स्क्वायर, फिर dy/dx 2 की पावर x का। अब इसका स्टूडेंट डिफरेंशिएट देख लो क्या होता है 2, ये स्टूडेंट फिर से वैसे लिख देंगे 2 की पावर स्क्वायर x, ठीक है। 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, याद रखना स्टूडेंट 2 की पावर x का क्या होता है 2 की पावर x log 2, फिर dy/dx किसका करेंगे x का, किसका करेंगे x का, ठीक है स्टूडेंट। तो अब वैल्यू लिख देते हैं, तो dy/dx की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 2 की पावर x log 2 अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 की पावर x का 1 होता है। तो dy/dx की वैल्यू 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, ये आंसर आ गया dy/dx। ये देख लो स्टूडेंट्स,
अब ये तो स्टूडेंट देखो हमने कर लिया, बट स्टूडेंट हमें ना ये भी चेक करना होता है कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। मतलब ये जो फंक्शन है देखो साइन इनवर्स की स्टूडेंट जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 to 1, ये होती है स्टूडेंट क्या होती है साइन इनवर्स की जो रेंज डोमेन जो होता है वो कितना होता है -1 to 1। साइन इनवर्स का याद रखना स्टूडेंट, डोमेन में साइन इनवर्स जो है किसके बीच में लाया करते हैं -1 और 1 के। बट स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली ये हमेशा स्टूडेंट पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 1 से कम। आप कोई भी लोगे तो पॉजिटिव आएगी और 1 से कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो 2 की पावर x + 1 इधर लेके चला गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे 2 की पावर x × 2 और इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर होल ब्रैकेट x हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 <= 2, इधर क्या कहते हैं 2 की पावर x × 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी 2x इधर आके डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर x 2 की पावर 2x 2 की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट बेस सेम है, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे स्टूडेंट देखो बेस सेम है तो 2 < 1/2 की पावर x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x - x, तो 2 < 1/2 की पावर x प्लस 2 की पावर कितना हो गया x हो गया, ठीक है। और ये स्टूडेंट जो विच इज ट्रू, और ये पूरा ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। आप मतलब x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करो, सपोज मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट किया, हाफ प्लस 2 दिस कितना हुआ 2.5, ये नंबर बड़ा है, ट्रू है। मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे हमेशा यही नंबर बड़ा आएगा। लिखा है ना कि ये वाला जो है 2 से बड़ा है, मतलब कोई भी पुट करोगे तो आंसर जो है 2 से बड़ा ही आएगा। 4 लेके देख लो, चलो अपने का सर 2 लेके देखते हैं, तो मैंने 2 लिया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट 1/4 प्लस 4, तो ये 1/4 कितना होता है 4.25, यही बड़ा आता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि फंक्शन जो है फंक्शन इज डिफाइंड, ये फंक्शन जो है इज डिफाइंड फॉर ऑल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट देखो आपने करना है, ये पहले चेक करना होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। मैंने वो पहले डिफरेंशिएट आपको करके दिखा दिया था, ठीक है। आप पहले डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद चेक कर लो कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। तो डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट देखो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो याद रखना क्या होता है -1 to 1 साइन इनवर्स का, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन साइन इनवर्स का ही आता है। तो साइन इनवर्स का ध्यान रखना -1 to क्या होता है 1 होता है। बट यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं तो ये मैं नहीं लूँगा, मैं सिर्फ <1 ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाली टर्म मैं इधर ले गया, ठीक है। फिर इसको लिखा 2 की पावर x × 2, 1 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 2x हो गया, ये 2x इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 1/2x, ये बेस सेम है, पावर माइनस कर दी तो 2 ये टर्म हो गई, मतलब <= 1/2 की पावर x प्लस 2 की पावर x। अब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 5 6 -1 भी पुट कर दो, चलो तब भी आंसर यही बड़ा आएगा हमेशा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो हर x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे डिफाइंड है। और उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन मैंने आपको करके दिखाई दिया, तो ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 46, ये करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 46 देख लो, एग्जांपल नंबर 46 भी स्टूडेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लो एग्जांपल नंबर 46 क्या कह रहे हैं, फाइंड f-x if f(x) = sin x की पावर sin x, क्या है स्टूडेंट sin x की पावर sin x फॉर ऑल x जो है वो किसके बीच में लाया करता है 0 और पाई के बीच, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो इसमें स्टूडेंट देखो आपको f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है sin x की पावर sin x, ये दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हमेशा क्या लगता है log। तो स्टूडेंट लेकिन पहले हम f(x) को क्या मान लेंगे y मान लेते हैं, तो y = sin x की पावर sin x,
ठीक है स्टूडेंट। अब लगाते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लगाया तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x की पावर साइन x, ठीक है। ये साइन x को आगे ले लेंगे तो log y इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, साइन x इनटू log साइन x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। log y का 1/y, y का dy/dx, इसमें क्या लगेगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई में पहले का डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड का क्या होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव, ठीक है। अब करते हैं स्टूडेंट, देखो 1/y dy/dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x का 1, ये एज इट इज, फिर sin x log का क्या होता है स्टूडेंट, 1 में sin x का cos x का 1, ये कैंसिल हो गया तो dy/dx कितना आ गया, y को इधर ले जाएंगे ब्रैकेट cos x log sin x प्लस cos x, y की वैल्यू डाल देते हैं, dy/dx कितना आ गया, sin x की पावर sin x, क्या होता है sin x की पावर sin x, cos x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, log sin x प्लस 1। और स्टूडेंट dy/dx को हम f' भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, f', तो f' की वैल्यू आ गई sin x की पावर sin x cos x ब्रैकेट में log sin x प्लस 1, आंसर, ठीक, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट एग्जांपल 47, एग्जांपल 47 देख लीजिए स्टूडेंट्स। एग्जांपल 47 क्या है, देखो स्टूडेंट, आपको y दिया हुआ है a की पावर t प्लस 1/t एंड x दिया हुआ है t प्लस 1/t की पावर a। आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, इसमें आपको y भी दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, मतलब y भी है x भी है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी स्टूडेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, पैरामेट्रिक। तो ये देखो स्टूडेंट y इज इक्वल टू a, ये हो गया, बीच में लाइन खींच ली, x इज इक्वल टू t1 प्लस ये a हो गया, ठीक है। इसको स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इधर भी स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। तो स्टूडेंट अब आगे करते हैं, तो y का क्या होता है स्टूडेंट्स, dy/dt, क्या होता है dy/dt, a की पावर x, ये देखो स्टूडेंट, ये a है, ये पूरा x मान लेते हैं, तो a की पावर x क्या होता है, a की पावर सेम एज इट इज log a, क्या होता है, a की पावर सेम एज इट इज log a, फिर d/dt इसका करेंगे t प्लस 1/t को, ठीक है। तो dy/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, a की पावर t प्लस 1/t log a, t का तो हो गया 1/t का देखो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, 1/t को मैं लिखता हूँ t की पावर -1, ठीक है। तो इसमें पावर रूल -1 आगे, t की पावर -1, तो -1 t की पावर -2, तो इसको नीचे ले जाएंगे, ये t², ठीक है स्टूडेंट। तो पावर रूल लगाया, -1 t की पावर -1 t की पावर -2 नीचे आ गया, तो ये हो गया -1/t², ठीक है। अब इधर करते हैं स्टूडेंट dx/dt, तो इसमें इसमें पावर रूल a आगे आ गया, p प्लस 1/t की पावर a-1, फिर उसके बाद t का हो जाएगा 1/t का -1/t²। यहीं पे क्या था स्टूडेंट, देखो t का 1 और 1/t का -1/t² सेम है, ठीक है स्टूडेंट। अब लेकिन हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, dy/dx, क्या निकालना है, dy/dx, तो ये देखो, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt अपॉन में dx/dt, तो dy/dt कितना है, a की पावर t प्लस 1/t log a ब्रैकेट 1 - 1/t², और नीचे स्टूडेंट a t प्लस 1/t की पावर a-1 1 - 1/t², ये कैंसिल हो गया,
तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, a की पावर t प्लस 1/t log a अपॉन में a ब्रैकेट में t प्लस 1/t की पावर a माइनस आंसर। ठीक है सर, ये ध्यान रखना सर, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। a की पावर x का, दोबारा बता रहा हूँ, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, log मत लगाना, a की पावर x इंटू log a। देख लो, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट एग्जांपल 48। एग्जांपल 48 देख लो स्टूडेंट्स, एग्जांपल 48 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये देख लो एग्जांपल नंबर 48। ठीक, ये देखो स्टूडेंट एग्जांपल 48 के आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e cos x। ठीक है स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में ऐसे। ये देख लो, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e cos x। ठीक है, तो इसमें देखो स्टूडेंट जो पहले वाली टर्म है इसको हम मान लेते हैं y, ये हो गई y, और जो बाद वाली टर्म है उसको z मान लेंगे। ठीक है, जब भी स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि इसको डिफरेंशिएट करो इसकी रिस्पेक्ट में, तो पहले वाली टर्म को क्या मानना है y, पहले वाली टर्म को क्या मानना है y, दूसरी वाली टर्म को z। जरूरी नहीं है आप पहले वाले को u मान लो, दूसरे वाले को v मान लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने वेरिएबल नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हो, इसको मान लो w, इसको मान लो कुछ भी v। ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने के लिए y z। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल स्टूडेंट पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी स्टूडेंट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या आएगा, पावर रूल 2 आगे, sin x की पावर 2 माइनस 1, फिर sin x का क्या होता है स्टूडेंट cos x, यहाँ पे स्टूडेंट dz बाई dx क्या होगा, e की पावर cos x का सेम e की पावर cos x, फिर cos x का क्या होता है माइनस sin x, x का कितना होगा 1। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 2 sin x cos x, dz बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर cos x, आगे माइनस लगा दिया sin x। बट हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, डिफरेंशिएट दिस, मतलब हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dz, मतलब इसका डिफरेंशिएट इसकी रिस्पेक्ट में, मतलब इसको मैंने y माना था, मतलब dy, इसको z माना था dz, मुझे ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, dy अपॉन में dx अपॉन में dz अपॉन में dx, जैसे स्टूडेंट आप पैरामेट्रिक फॉर्म में करते हो सेम आपको वैसे ही करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, जिसकी रिस्पेक्ट में करना है उसका नीचे, मतलब dy अपॉन में dz। ठीक है, तो हमने निकाला हुआ dy बाई dx, वैल्यू पुट कर देते हैं, dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 2 sin x cos x अपॉन में dz बाई dx की e की पावर cos x sin x, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2 की पावर cos x। ठीक है, अपॉन में माइनस ऊपर आ जाएगा e की पावर cos x, आंसर। ये देख लीजिए स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पहले वाली टर्म को y मानना है, दूसरे वाली टर्म को z मानना है। आप uv भी ले सकते हो, अगर आप uv मानोगे तो आपको क्या फाइंड करना है, du अपॉन में dv, क्या फाइंड करना है du अपॉन में dv। मैंने yz माना है तो मुझे क्या फाइंड करना है dy अपॉन में dz, और dy अपॉन dz क्या होता है dy अपॉन dx अपॉन में dz अपॉन dx। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आपने होमवर्क करना है, ये देख लो, ये देख लिया वो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन। अब स्टूडेंट होमवर्क देख लीजिए क्या करना है। स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्टूडेंट आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू log रूट tan x
आपको फाइंड करना है dy बाय dx। ठीक है, एक ये स्टूडेंट में क्वेश्चन ये कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, ये देख लीजिएगा स्टूडेंट। ये तो होमवर्क करने है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं, और ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू log रूट 10x फाइंड क्या करना है आपको dy बाय dx। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप होमवर्क कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं और डालूंगा डिफरेंशिएशन क्वेश्चन की, थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो स्टूडेंट मैं कल डालूंगा। तब तक ये आप ट्राई करो कि कल कंप्लीट हो जाए और आप मुझे इसके आंसर जो है सेंड कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।